हाँ जी, 12th क्लास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 2 बाय x होल पावर x। नो डाउट x टेंड्स टू इंफिनिटी आपके कोर्स में नहीं है बेटा सीबीएसई में, बट लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ ने जरूर सर्च किया होगा, कोशिश की होगी। अपनी कोशिश को फाइनल फॉर्म दीजिए बेटा। देखिए यहाँ एक लिमिट का रिजल्ट यूज करते हैं बेटा। ये रिजल्ट आप याद कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, ये e होता है, e। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद कर लें तो हमें ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लाना है। देखिए x है नीचे बट ऊपर है 2, राइट, 2 है और ये पावर है x, तो इस 2 को कैसे एडजस्ट करें। मैं इसको ये तो लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बाई 2। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो उसका हाफ भी बहुत बड़ा नंबर ही माना जाएगा बेटा। ठीक है, वो भी टेंड्स टू इंफिनिटी होगा और इस केस में हम ये कर सकते हैं, x को x बाय 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। आई जस्ट वांट टू से कि मैं इसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बाय 2 होल पावर x बाय 2 होल पावर 2 लिख सकती हूँ। ये पावर 2 यहाँ आएगी तो अलजेब्रा यूज करूंगी तो लिमिट भी मैं सेपरेट कर सकती हूँ। एंड वेन एवर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। अब सिंपल हो जाता है बेटा। अब आपका बेस लिमिट जो है आपकी, वो आपकी ई बन रही। ठीक है, तो ई पावर 2 आ जाता। तो ये रिजल्ट आप याद रख लीजिए इसके लिए। नो डाउट जो कंपटीशन के लिए नहीं बॉदर करते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जिन्होंने आगे कंपटीशंस देने हैं बेटा, एक ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, इसको समझ। ठीक है, चलिए मेंटल मैथ्स बस थोड़ा सा आपको आपके रेगुलर लेवल से अब देने की ही कोशिश है बेटा, और मेंटली क्वेश्चन कर सको। यस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विच इज मॉडुलस एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू माइनस। यस, करिए फाइंड आउट बेटा। देखिए आपने नो डाउट फंक्शन का डेरिवेटिव एट -1 निकालना है, बट आपको पता है कभी भी आप स्टार्टिंग में तो पुट करेंगे नहीं, बट इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस तो ब्रेक करेंगे ना आप। मॉडुलस एक्स क्या होता है? मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है वो नंबर खुद नेगेटिव है, तो आप एफ एक्स को बिल्कुल एक्स क्यूब विद नेगेटिव साइन ले सकते हो। माइनस एक्स होल क्यूब करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, बस इसका डेरिवेटिव लेना है बेटा आपने, और सिंपल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। और जब आपसे पूछा है एफ डैश -1 का, तो उसमें -1 पुट कर दोगे, -1 स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये अपने आप -3 आए। ठीक है, -1 स्क्वायर इज 1, -3 इज योर आंसर। तो मॉडुलस जब भी एक्सप्रेशन आता है तो आप स्टार्टिंग में फंक्शन को ही चेंज करिए। ये बार बार आपको कोर्स कराते हुए भी कहा हुआ बेटा, उसी को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the points of continuity of the function fx is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x plus 1। yes, बताइए बेटा। यस, मॉडुलस फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूअस होता है? नो, सभी रियल नंबर्स में कंटिन्यूअस होता है। ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने को दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको अगर ये डिफरेंशिएबिलिटी पूछते तो आपको पता चलता कि हाँ उन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑल रियल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is e power x into gx and g0 is 3 and g dash 0 is 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ g at 0 is 1,
देन फाइंड एफ डैश जीरो। यस, बताइए बेटा। देखिए, आपको प्रोडक्ट रूल एंड डेरिवेटिव्स की कमांड है, तो आप क्विकली यहाँ गेस कर लेंगे एफ डैश एक्स क्या है, ई पावर एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, है ना। नॉट अ हार्डर थिंग, क्योंकि ई एक्स भी ऐसे रहेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव यही आएगा। अगर आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया, सपोज ई एक्स का डेरिवेटिव किया एक बार, ई एक्स प्लस ई एक्स एज सच रखा, जी का डेरिवेटिव किया, ई एक्स दोनों में ही है ना, कॉमन ले सकते हैं ना। और आपके जब कमांड है डेरिवेटिव में, तो ये क्विकली आप निकाल लेंगे। और अब आपसे सिर्फ एफ डैश जीरो पूछा है, ई पावर जीरो वन होता है, जी पावर जीरो आपको थ्री दे रखा है, जी डैश जीरो आपको वन दे रखा है, तो सिंपली आपने इन सबको यहाँ पुट करके सोचना था। योर आंसर इज 4, राइट, सिंपल टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If f of 9 is 9 and f dash 9 is 1, then find limit extends to 9 of root fx minus 3 divided by root x minus 3. Yes, करिए find out बेटा। Yes, अब इसको देखो डायरेक्ट बेटा, अगर आप इसमें पुट करो f9, 3 आएगा, 3 माइनस 3 0, यहाँ पर 9 पुट करोगे, 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नो डाउट बहुत से तरीके सिखा रखे हैं, बट एक तरीका अभी 12th में भी आपको सिखाया था कि जब ऐसे 0 बाई 0 फॉर्म आती है, तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल भी लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है, लिमिट ऑफ दिस, क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म हो रही है, हम इसलिए लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल्स भी आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं है बेटा, बट आपकी नॉलेज के लिए बताया था, बिल्कुल जिनको याद होगा उन्होंने अप्लाई किया होगा। न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, राइट। न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव करोगे, रूट ऑफ एफ एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एफ एक्स, और चेन रूल यूज होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही डेनोमिनेटर में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये तो डायरेक्ट यही है। अब आप बस इसमें पुट करेंगे वैल्यू, दिस विल बी 1/2 रूट f9 इंटू एफ डैश 9 अपॉन 1/2 रूट 9। 2 तो ये कैंसिल ही हो गया, f9 भी आपका 9 है बेटा, ये 3 आने वाला है, f डैश 9 1 अपॉन ये 3, और ये भी 3 आने वाला है, कैंसिल, आपका आंसर 1। ठीक है, तो मेंटली आपने सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है, और उनकी वैल्यू पुट करते हुए आपने सोचना है। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल्स रूल्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए बहुत यूजफुल है बेटा। नो डाउट सीबीएसई में नहीं है, बट कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको नॉलेज दी थी, और इसको अप्लाई करिए ऐसी जगह। ठीक है, यस। If fx is the greatest integer function, then find the points of continuity. Yes, बिल्कुल डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। That's all for today.